हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं आज फिर से सामने हूँ आपके रंग, आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो पहले कौन से करेंगे हम लोग? 6.2 जो का एक्सरसाइज उसको कंटिन्यू करेंगे। वो तो हमारी फिनिश हो चुकी थी, थोड़े बहुत बचे थे। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो आपके सामने हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे, आज करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये एग्जाम में आया है, बहुत ईजी तरीके से पूछा है, बहुत ही ईजी तरीके से, मतलब इतना ईजी कि मतलब आपको भी मजा आएगा कि हाँ अच्छे क्वेश्चन है ये। क्योंकि एक मतलब इतना इजी भी कई बार वो दे देता है एग्जाम में, और हम सोच भी नहीं पाते कि इसका आंसर इतना इजी भी आंसर हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने इजी क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, राइट। तो इसको देखिए हमारे पास लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि n जो है n के पैरेलल है, लिख लिया। L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन भी है। अब L ट्रांसवर्सल है, M और N पैरेलल है। अब बोल रहा है 1 और 2 का जो रेशियो है, तो 1 और 2 का जो रेशियो है कुछ दिया है हमारे पास, शायद कितना रेशियो दिया है? ये रेशियो दिया है 4:5, राइट। तो 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों बेटा, क्यों? ये 4 रेशियो, ये 5, तो x लगा लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए पूरा सुन लीजिए एक बार। 4x प्लस 5 ये है, ठीक। ध्यान दीजिए, यदि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो मैंने कहा था जब लाइन क्या बन रही हो? सीधी। ये लाइन सीधी बन रही है यदि, तो एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर में दो एंगल का सम लगातार 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 है। अब दोनों का रेशियो भी दिया है, और जब रेशियो दिया हो तो हमेशा क्या लगाते? एक्स लगाते, कोई भी अल्फाबेट लगाते जो सेम हो। तो 5 प्लस 4 कितना होंगे? 9x। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 डिग्री। 9 से ले जाके उधर क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो x की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है एंगल 1। क्या निकालना है? एंगल 1। तो एंगल 1 निकालोगे तो 4 इंटू 20, तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये एंगल 2 भी आ गया, एंगल 1 आ गया। उसने बोला सभी एंगल निकालो। अब आप एक चीज सोचो, सभी एंगल निकालना है तो आपको एक चीज ध्यान देना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, राइट। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो अब देखिए एंगल 1 कितना निकाला कि हमने? 80 डिग्री। तो ये हो गया ऑटोमेटिक 80 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 2 कितना निकाला? 100 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया? 100 डिग्री। इतना क्लियर। अब हमको निकालना है 5, 6, 7, 8। अभी कैसे निकलेंगे? अब आपको मालूम है कि 4 का 6 ऑल्टरनेट होता है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट। क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट। तो 4 का ऑल्टरनेट क्या हो गया? 6। तो 4 कितना है? 100 डिग्री। तो एंगल 6 भी आ गया 100। मैं आपको बता रहा हूँ कितना इजी क्वेश्चन भी आता है, और आप सोचते रहे बाप रे बहुत भयानक टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, कितने सारे निकालने समझ में नहीं आ रहा। तो ये तरीका है जो आप इजी वे यूज कर सकते हैं। अब देखिए 4 का ऑल्टरनेट हो गया 6 और 3 का ऑल्टरनेट क्या हो गया? 5। यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसको भी लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो एंगल 3 कितना है? अभी निकाला था मैंने 80 डिग्री, तो एंगल 5 भी हो गया। अब आता है एंगल 4 और एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होते हैं। एंगल 4 कितना निकाला? चेक करिए, चेक करिए। एंगल 4 100 डिग्री है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो एंगल 4 है 100 डिग्री, तो एंगल 8 भी, अगर ये कौन सा है? करस्पॉन्डिंग। क्या है? प्रॉपर्टी तो पढ़ना पड़ेगा, बिना प्रॉपर्टी के कुछ नहीं हो सकता। और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, तो ये भी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, नहीं सॉरी, एंगल 4 लिया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। यहाँ 3 और यहाँ ले लेंगे हम लोग 7, क्योंकि हमें 7 निकालना था। और एंगल 3 कितना निकाला हमने? 80 डिग्री। तो ये आ गया 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 7। ये भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग है। इस तरीके से हमने सारे एंगल फाइंड, और ऐसे ही निकालने के लिए एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि ये और ये आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। भाई ट्रांसवर्सल है तो ये कितना है? B है। ये वाला एंगल 1/2 A है, और ये पूरा का पूरा कितना? A है। ये P है, ये Q है, और ये कुछ D होगी। चलिए अब यहाँ पर निकालना है
हमारे पास P जो है Q के पैरेलल है, तो यहाँ लिख लेते हैं P जो है Q के पैरेलल है। अब यदि पैरेलल है तो इसका नाम दे दो L, तो लिख लेते हैं L इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन यदि है तो फिर वही कहानी, और एक ही वैल्यू निकालना है भाई, तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे कैसे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एंगल, तो इसका वर्टिकली क्या होगा, ये वाला होगा ना। अभी तो सिखाते कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से तो वर्टिकली एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए, यहाँ लिख लो एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल 1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, एंगल ए, यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। अब आपको दिख रहा है कि ये लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर। द सम ऑफ टू एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये हो गया 1/2a, एंगल 1 की वैल्यू भी एंगल a है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर। अब देखिए एलसीएम ले लेते वही तरीका, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये 2 हो गया, 1 इंटू ए हो गया, 2 का ए में हो गया 2a हो गया 180 डिग्री, 2a प्लस 1 3a और अपॉन हो गया 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ तो a निकालेंगे तो 180 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। ये हो जाएगा 3 6 और 60 इंटू 2 कितना हो गया, a इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, तो a आ गया 120 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हमको निकालना है b। अब आप देखिए ये एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये 1/2 और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 120 डिग्री, तो ये आ गया, तो 2 6 तो ये आ गया 60 डिग्री। ये किसकी है, इसकी वैल्यू है, इसकी। ठीक, अब आगे देखिए तो इसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर 3a इज इक्वल टू 180, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 3 से लाके डिवाइड कर दो। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। 3 6 तो 60 इंटू 2 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है तो यहाँ पर 1/2 इंटू ए है, तो 1/2 इंटू ए मतलब 120, 2 से डिवाइड 60, तो ये पूरा एंगल 60 और लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता है, तो एंगल b प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो ये आ गया लीनियर पेयर। तो एंगल b निकालना है तो 180 में से 60 माइनस कर दो, तो 120 डिग्री हमारे पास एंगल b निकल कर आ चुका है। थोड़ा आप लॉजिक लगाएंगे समझ में आएगा, बिना प्रॉपर्टी के नहीं। जैसे मुझे प्रॉपर्टी याद है कि P और Q पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये वर्टिकली होता है, तो ये को इंटीरियर होता है, तो लीनियर पेयर होता है। जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर गाइस। तो हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये है L, ये है M, ये है हमारे पास यहाँ P, ये है हमारे पास Q, ये है R, ये है X, ये है A, ये है C, ये है B और यहाँ है 60 डिग्री, ये है एंगल D, नहीं सॉरी D बस है। अब इसमें लिखा है L और M पैरेलल है और हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करें, L और M पैरेलल है, क्या लिख लेते हैं, L पैरेलल है M के, पैरेलल है तो PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये PQ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यदि PQ ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप सोचो भाई कि ये एंगल इसका क्या होगा, Y ले लो वर्टिकली, यहाँ लिख लेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Y, वर्टिकली अपोजिट। अब आपको दिख रहा है इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, को इंटीरियर, तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर, तो एंगल X चेक करें, निकालना है। एंगल Y कितना है, 60 डिग्री है, तो 180 डिग्री, तो एंगल X निकालना है, तो इधर ले जाके इसको माइनस कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। इस तरीके से इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से उसको हम लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ये क्वेश्चन एक बार आया एग्जाम में, ये और ये यदि
अभी क्या दिया वो कंडीशन बाद में देखेंगे। एम है, ये एन है, ये 1 2 3 4 6 5 7 8, मेरे उल्टा हो गया, 1 2 3 4 6 5 7 8, ठीक है। अब एंगल 4 दिया है 110 डिग्री, एंगल 7 दिया है 65 डिग्री, ठीक है। और कुछ ट्रांसवर्सल ज्वाइनिंग फिगर ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइन एम एन सच दैट P4 इतना 7 इतना, ठीक है, ठीक है, गिव रीजन। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एंगल 4 कितना है 110 है, एंगल 7 कितना है 65 है। अब वो बोल रहा है कि ये इतनी सी दो कंडीशन बस दी हैं। उसने बोला है कि एक एल है लाइन है जो एम और एन को कट करती है 2 पॉइंट पे, कट करती है, पर उसने ये कहीं नहीं बोला है कि ये पैरेलल है। और जब ये पैरेलल नहीं है तो हमें कुछ मालूम भी नहीं कंडीशन कौन सी लगेगी, लेकिन हमें पैरेलल प्रूफ करना है। क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो क्या, हाउ टू प्रूफ, या लिखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एल पैरेलल टू एम, ना एम पैरेलल टू एल है ना, तो वही बात है। तो ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब देखिए प्रूफ, मैंने कहा था जब कभी भी हमें दो लाइन को आपस में प्रूफ करना हो कि वो पैरेलल है या नहीं, तो मैंने कहा था दो ही चीज़ लगती है सिर्फ। अब वो 3 चीज़ें लगती हो, 3 क्या थे? या तो करस्पॉन्डिंग एंगल, या तो ऑल्टरनेट एंगल, या तो कोई इंटीरियर का सम 180 हो जाए। ये 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो आप सोचो, एंगल 7 65 डिग्री दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। देखिए डेस्टिनेशन पर क्या डायरेक्ट पहुंचता है कोई व्यक्ति? मंजिल पे डायरेक्ट तो नहीं पहुंचता, आपको धीरे धीरे रास्ते से पे चल के पहुंचना होता है ना। तो ऐसा इसका मतलब है कि ये नहीं कि डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, इसका मतलब हमें धीरे धीरे करके कुछ कुछ ऐसा करेंगे तब जाके वो प्रूफ होगा। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 7 कितना है? 65, तो एंगल 5 भी आ गया 65 डिग्री। अब यदि 65 ये है और एंगल 4 कितना है, ये कितना है 110 है, तो यदि हम इन दोनों को 4 और 5 को मिलाएं, मान ले एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना है, तो एंगल 4 देखो कितना है 110। यदि 65 को मिलाएं तो कितना हो रहा है, लगभग हो रहा है 175 हो रहा है, नहीं 185 हो रहा है, क्या 175। अब क्या जब दोनों को प्लस किया तो क्या 180 डिग्री आया? नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने अकॉर्डिंग रूल पढ़ा है ना कि यदि ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो इन दोनों का सम हमेशा कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है, पर इन दोनों का सम क्या 180 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। लिखेंगे को इंटीरियर एंगल सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज 175, हैंस इसलिए M इज नॉट पैरेलल टू N। इसका मतलब है M जो है N के पैरेलल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज 170, क्योंकि दोनों का सम कितना है 175 है, इसलिए ये इसके पैरेलल नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 5th क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करते हैं। ये है, ये है, ये है। यहाँ पर ये हो गया A, ये है Y, ये 110, ये E है, ये एंगल Z है, ये एंगल X है, ये C है, ये एरो से P है, ये N है, M है, ये L है और ये T है, ये है। चलिए ठीक, और यहाँ पर F है, यहाँ पर P है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो उसने बोला है L M N तीनों आपस में पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल P है। अब ट्रांसवर्सल P कौन सी? ये वाली जो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जो तीनों लाइन को क्या करती है, कट करती है। हमें X Y Z निकालना है, X Y Z। तो ये X निकालना है, ये Y और ये Z, और ये 50 डिग्री दिए थे। 50 डिग्री कौन सा एंगल दिया है यहाँ पर? X Y और Z निकालना है, ठीक है। इसने लिखा नहीं है एक्चुअली में, कुछ कुछ इसमें कमियां हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिया वैसे ले लेते। ये हमारे पास एक चीज़ छूट गई है, ये दिया 50 डिग्री शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बना नहीं है इसलिए, पर ये शायद दिया है वहाँ पर हल्का छोटा सा। चलिए एक बार क्वेश्चन समझ लेते क्या दिया। इसने लिया है कि हमारे पास गिवन में बोल रहा है L पैरेलल है M की, M पैरेलल है N की, और P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये इसके ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल है तो हमें एक्स वाई जेड निकालना है। अब आप सोचो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचने वाली बात है, बताइए कैसे निकालें। यदि P ट्रांसवर्सल है तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि यदि इन दोनों का सम क्या होगा, को इंटीरियर से 180 होगा कि नहीं होगा। कैसे, ये और ये पैरेलल है तो ये को इंटीरियर है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो 50 और z का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे, ये सब पहले लिख चुके, तो एंगल z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो ये हो लिखेंगे को इंटीरियर। तो एंगल z निकालना है तो 180 में से 50 माइनस कर दो, तो एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। इस तरीके से हमने निकाल दिया कि z की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री। अब z आ गया और हमें निकालना है, ये 90 नहीं हो सकता, हमें x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचो कि x कैसे निकालें। यदि हम ऐसा करें कि क्या कैसे करें, सोचो। चलो देखो, ये लाइन इस पूरे के क्या है पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल में इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो फिर वही कहानी ले लेते हैं, एंगल y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, को इंटीरियर है, तो एंगल y निकल आएगा कितना 70 डिग्री। ले जाकर 110 को माइनस कर दो 180 से, तो ये भी आगे 70 डिग्री। अब आती है बात, एक चीज़ ध्यान देना, अब जो मैं सोच बताने वाला हूँ, लास्ट वाली लाइन बना रहा हूँ, लास्ट वाली ये और ये। तो यदि ये ऐसी लाइन है P, तो देखो ये वाला था y और ये लास्ट वाला बना रहा हूँ पूरा, जिसमें से ये भी है, तो ये था x और ये था 50, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों का सम भी क्या होगा, को इंटीरियर होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला पूरे का मिला के क्या होगा, को इंटीरियर। इसमें दो पार्ट में इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें मालूम है ये दोनों पार्ट मिला के और y मिला के क्या बन सकता है, को इंटीरियर। तो एंगल y प्लस एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर। एंगल y कितना निकाला था 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री और एंगल x निकालना है, तो 70 प्लस 50 120, ले जाकर माइनस कर दो तो ये आ गया 60 डिग्री। तो एंगल x निकला है। तो देखो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। ये मत सोचिएगा यहाँ पर ये लाइन ऐसी टेढ़ी आ रही है तो ये इसका को इंटीरियर नहीं बन सकता, हमें x से मतलब ही नहीं है। हम y के साथ ही पूरा एंगल लेंगे ना, ये पूरा लेंगे, ये वाला ये पूरा हम लेंगे, ये पूरा को इंटीरियर है क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा इस पूरे से को इंटीरियर बनेगा। अब इसमें चाहे आप कितने भी एंगल ऐसे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों का मिलाकर तो को इंटीरियर बनेगा ही बनेगा। तो उसमें से हमारे पास 50 दिया है, x निकाल लेंगे, y भी गिवन था। और भी कई तरीके हैं, इसका लीनियर पेयर से निकालो, इसको निकालो, फिर सम लगा के 180 का चाहो तो उससे भी कर सकते हो। चलिए अब आगे लेंगे, उसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 5th वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD की। यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, AEC। तो हम लिख लेते हैं फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AEC। अब AEC यदि आपको निकालना है ये एंगल, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा तो सोचने वाली बात है। तो देखिए यदि अपन ऐसा करें, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यदि इसको एक्सटेंड कर दें ऐसे, राइट, यदि ऐसे एक्सटेंड कर दे तो क्या होगा बताइए, कुछ हो सकता है। थोड़ा सोचने वाली बात है कि भाई आएगा कैसे आंसर। तो ये 100 डिग्री है तो हमको मालूम है ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल, तो नाम के इसका नाम दे दीजिए ES दे देते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं ES इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो ये इसके पैरेलल थी, हमको AEC निकालना है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये वाली। अब ये देखिए ये इसके यदि पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो ये भी कितना आ गया 100 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 दे दो,
तो एंगल 1 ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग है। क्या है, करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। अब आपको मालूम है कि मैंने एक रूल पढ़ाया था कि जब दो एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम करोगे तो एक्सटीरियर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों का जो सम है वो एक्सटीरियर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी लगा के ये निकल आएगा। तो ये एंगल दे दो 2, तो एंगल 2 + 50 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ लिख लेना सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 2 निकालना है, तो 100 में से 50 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो एंगल 2 भी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक, अब बात आती है कि अब ये कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सोचो। इसमें हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या गिवन है, हमारे पास इसमें गिवन है, इसका नाम दे दो 105 में कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये नाम है ए। यहाँ दिया है ए बी जो है सी डी के पैरेलल। ये ए बी सी डी के पैरेलल है, तो इसको एक्सटेंड करो। पहले तो एक्सटेंड कर दिया, जब एक्सटेंड किया तो इसको नाम दे दो एन। ठीक, अब यदि पैरेलल एक्सटेंड किया तो हमें एक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, अब आप सोचो। यदि ऐसा किया जाए कि ये 105 है, तो आपको पता है कि जब ये और ये पैरेलल, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ लिखेंगे ए एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब यदि ये ट्रांसवर्सल है तो इसका और ये एंगल का संबंध क्या है, करस्पॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। देखो कैसे बताता हूँ, ये और ये है, तो ये करस्पॉन्डिंग हुए कि नहीं हुए, ये वाला करस्पॉन्डिंग हुए, तो ये वाला इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो एंगल 2 लिख दो, तो 105 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको लिखेंगे करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब यदि करस्पॉन्डिंग से ये आ गया, इन 1 2 और 3, अब मैंने फिर वही तरीका बताया था कि इन दोनों का जो सम है वो एक्सटीरियर के बराबर होगा। ये लाइन सीधी है तो इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो इसको मैं एक्सटीरियर के अलावा करा देता हूँ दूसरे तरीके से, जहाँ पर वो कराया था तो इसको मैं तरीका बदल देता हूँ। उसमें भी जाएगा लेकिन इसको तरीके से बदल देते हैं। तो देखिए, अब हमको मालूम है कि एंगल 2 आ गया, इन दोनों को प्लस करके ये निकाल लेते हैं एंगल 3, तो सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम प्रॉपर्टी, कौन सा ट्राइंगल था, CNE, एक ट्राइंगल था। चाहते हैं ट्राइंगल का नाम लिख लो, इन ट्राइंगल CNE, इस ट्राइंगल में। तब देखिए एंगल 2 कितना है, एंगल 2 105 है, तो 105 में 25 जोड़ दो, ये हो जाएगा इतना। तो एंगल 3 निकालना है, तो 180 में से 105 में 25 प्लस कर दो, तो ये करीब हो जाएगा 130 हो जाएगा। और ले जाकर माइनस कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री। तो 3 आ गया। अब 85 डिग्री आया, तो इन दोनों का सम, अब इन तीनों का सम हो गया इतना, 3 आ गया। तब ये देखो लीनियर पेयर बन रहा कि नहीं बन रहा, ये लीनियर पेयर, ये देखो लीनियर पेयर बन रहा। ये इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, दोनों का सम 180, क्योंकि लीनियर पेयर लाइन सीधी बन रही है। तो 3 + x, यहाँ लिख लेंगे एंगल 3 + एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। तो हमको 3 निकाला 50 डिग्री, तो 50 और एंगल x निकालना है, तो ले जाकर माइनस कर दो, तो एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तरीका वही कि इन दोनों को प्लस करके ये निकाल सकते थे तो भी आ जाता, या सम प्रॉपर्टी करके लगा दिए तो भी। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कल हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चीज़ें लेंगे, कुछ और नई चीज़ों के साथ आऊँगा और सॉल्व कराऊँगा, क्योंकि मैंने रूल सारे बता चुके हैं, तो सिर्फ मैं एक्सरसाइज कराऊँगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि वो भी घर में फ्री बैठे हुए हैं, ताकि वो भी पढ़ सकें। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।